मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। ऊंचा होना, जैसा कि उत्पत्ति 41 की 41 आयत में लिखा है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। मेरे प्रियो, ऊंचा होने का एक ही तरीका है कि किसी के मददगार बनना और समस्याओं को हल करना। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ जब जेल में था तब वह वहां बैठकर रो नहीं रहा था कि परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी योजना के लिए चुना था, पर मैं तो जेल में बंद हो गया। वह रोया नहीं और ना ही वह इस तरह बोला कि परमेश्वर, मैं जेल में बंद क्यों हूँ। उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। उसको जेल में कोई भी काम करने को बोल देते थे तो वह उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करता था। फिर एक दिन उसे जेल का अधिकारी बनाया गया और उस जेल में ही उसको राजा के पकाने हारा और पिलाने हारा का प्रदान मिले और उसने उनके स्वप्नों का अर्थ बताया। मेरे प्रियो, वह जेल में ही ऊंचा किया गया और फिर मिस्र देश में भी ऊंचा किया गया। वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि वह लोगों की मदद करने वाला, समस्याओं को हल करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह ऊंचा किया गया। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता है कि उनके रिश्तेदारों के बच्चे व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, पर वह कभी भी उनको वचन के बारे में नहीं बताते और ना ही उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर ये इच्छा नहीं है कि उनकी मदद कि वह पाप से बाहर आए, पर आप ऐसा नहीं सोचते, इसलिए आप ऊंचे भी नहीं किए जाते। फिर जो प्रार्थना का उत्तर आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता। पर जब आप किसी को पाप से बाहर लेकर आने के लिए उसकी मदद करने का फैसला करते हैं तो फिर आप ऊंचे किए जाते हैं। फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आता है। मेरे प्रियो, अगर आप उन इंसानों को देखें जो आज ऊंचे स्थान पर हैं, वह वही लोग हैं जिन्होंने छोटे स्थानों में अच्छा और वफादारी के साथ काम किया है, जिन्होंने लोगों की मदद की और समस्याओं का हल किया है। यूसुफ के अंदर भी यही आदतें थी, इसलिए वह ऊंचा किया गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऊंचे किए जाएं, तो आप असरदार बने, समस्याओं का हल करने वाले बने, फिर आप भी यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाएंगे। आमीन।